हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महिषासुर दैत्य का दूत देवी के पास आया और उनसे महिषासुर का संदेश सुनाया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की तरह गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने इस समय मुझसे प्रार्थना की है। उस दानवराज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हुई हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनघ, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। नहीं तो निश्चय जानो, मेरी दृष्टि प्रलयाग्नि की तुलना करने वाली है। उसके प्रभाव से तुम बच नहीं सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे ऐसा कहना कि अगर तुझे प्राणों का लोभ हो तो तुरंत अभी पाताल चला जा। तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी और दुष्ट को मैं युद्ध के मैदान में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को तू समझकर इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। मूर्ख, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहां से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए इसके पहले ही तू पाताल चला जा, इसी में तेरी कुशल है। असुर, अगर तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहां चला आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए तत्पर हूं। अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है। वैसे ही मैं तुझे युद्ध के मैदान में मार भी डालूंगी। तू मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा तुझे जो वरदान मिल गया है तो उसका अभिमान मत कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है, ये निश्चित जानकर तूने प्रधान देवताओं को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। अस्तु, ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना परम आवश्यक है। फिर भी अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। और अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में, जहाँ सांपों का साम्राज्य है, वहां चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सार गर्भित उत्तर देना आरंभ कर दिया कि देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज? भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली स्त्री हो, अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे तो सभी अंग भी कोमल हैं और उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, इसलिए बड़ी कठिनता के साथ उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है। इसलिए साम और दाम नीति का प्रयोग करके ही मैंने तुमसे बात करना उचित समझा है। नहीं तो तुम झूठ बोलती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखा रही हो, और रूप और यौवन का तुम्हें अभिमान हो गया है, ये मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है, इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। उनके संपूर्ण राज और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा और वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदागी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें जल्दी ही महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए।
अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए बड़े आसान हो जाएंगे। मंत्री की बात सुनकर देवी कहने लगी, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का सहारा लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार तुम्हें समझाती हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाश्विक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम जैसे मंत्री हैं वो भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक जैसे हो। श्री ब्रह्मा जी ने तुम्हारी बड़ी अच्छी जोड़ी मिलाई है। अरे मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कुछ भी कहा है कि स्त्री स्वभाव वाली हो, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूं? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर लिया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं, उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इससे मैं समझती हूं कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर लगता हो, शूरवीर के लिए तो महान कष्टप्रद है। ऐसे ही निंदनीय मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसीलिए तो स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ और अपने राजा को मेरी सारी बात सुना दो। फिर वो तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें अगर प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करें, देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिल जाए और तुम लोग रसातल चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हो। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता युद्ध में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी ये मान्यता बिल्कुल निर्मूल है, क्योंकि दैववश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था, इसी कारण ऐसी परिस्थिति बन गई थी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। युद्ध करना ठीक है या फिर महाराज के पास लौट चलना? मेरे महाराज अवश्य ही कामातुर हो रहे हैं और उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं? इसलिए उत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं और उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए तो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का अप्रिय होने की ही संभावना है। संभव है कि ये स्त्री मुझे मार ही डाले, या फिर जिस किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं, तब भी तो मैं राजा महिषासुर के क्रोध का भाजन ही बनूंगा। इसलिए वहीं चलकर देवी की कही हुई बात मैं महिषासुर को सुना दूं, यही मेरे लिए हितकर होगा। फिर उनको जो अच्छा लगे वही करें। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यों कहना आरंभ कर दिया कि राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी बहुत ही सुंदर है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज, मैंने उस देवी से ऐसा कहा कि तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। तुम उनकी प्रेयसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त कर लो। तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, ये बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी, महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर लंबे समय तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर भी प्राप्त कर लो। मेरी ऐसी बातें सुनकर हे महाराज, वह विशाल नेत्रों वाली देवी पहले तो अहंकार के वश होकर किंकर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। फिर हंसकर मुझसे कहने लगी कि भैंस के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी के बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन ऐसी मूर्ख स्त्री है जो महिष को पति बनाए? फिर मुझ जैसी विवेकवती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है? सींग वाली भैंस ही उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाया करे। मैं उस महिषी की भांति डकराती हुई उसे अपने पति नहीं बना सकती।
मैंने तो युद्ध के मैदान में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। मेरे हाथ देवताओं से शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा। राजन, इस प्रकार उस स्त्री ने तो मुझसे बड़ी कठोर बातें कही हैं। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के बाद मैं वहां से लौट आया हूं। रसभंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं भला कैसे कर सकता था? राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, इसलिए आप खुद ही इसका निर्णय करें। युद्ध करना या फिर यहाँ से भाग जाना, इनमें से कौन सा काम कल्याणप्रद होगा, इसके अंतिम निर्णय तक पहुंचने में मेरी बुद्धि तो असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाले महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा कि मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र ही अपना अंतिम निर्णय बताइए। शंबरासुर से संबंध रखने वाली माया की तरह देवताओं की रची हुई ये माया ही सामने आ गई है क्या? इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं। तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम दाम आदि उपायों में से किसका अवलंबन करना चाहिए, ये मुझे बताइए। तब मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेकी पुरुष हितकर कार्य के लिए उसके बारे में भली भांति सोचकर ही अपना मत बताया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें अच्छी होते हुए भी अहितकर होती हैं, जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन उनसे भला नहीं होता। जैसे औषध जगत में मनुष्यों को खाते समय कड़वी लगते हुए भी परिणाम में रोगनाश रूपी हित का साधक होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थन करने वाले बहुत कम हैं। सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें कहने वाले वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, ये विचार बड़ा ही गहन है। इस अवसर पर हम कैसे क्या कहें? किसी कार्य का परिणाम अच्छा होगा या फिर बुरा, इसे त्रिलोकी में भला कौन जान सकता है? तब राजा ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त कर दें। सबके विचार सुनकर फिर मैं कुछ सोचूंगा। कार्य कुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करे, फिर जो कार्य हितकर लगे उसे अपनाने का प्रयास करे। व्यास जी कहते हैं कि राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा, राजन, ये तो एक साधारण स्त्री है। अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं, इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां तो बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी ऐसी बातें कहा करती हैं कि जिससे युद्ध में किसी प्रकार परास्त ना हो सके, किंतु उनके झूठ और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है? राजन, आप तो त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभनीय है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। इसलिए महाराज, मैं तो अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूं। मैं तो उसे अवश्य ही मार डालूंगा। आप निर्भय हो जाइए। कुछ सैनिक बस मेरे साथ रहें। मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिसे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्धर्ष स्त्री को मैं परास्त कर सकूं। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्पमय रस्सियों से बांधकर मैं उसे आपके पास ले आऊंगा, फिर तो वो सदा आपके अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा कि राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की बात बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मथ डाला है। अपने रूप के अभिमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्री प्रायः ऐसा ही भाव बनाया करती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि उसे डरा धमकाकर आपको अपने वश में कर लिया जाए। स्वाभिमानिनी स्त्रियों के यही तो हाव भाव होते हैं महाराज। इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रसयुक्त व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए साम और दाम, ये दो ही उपाय उचित हैं। ये सुंदरी क्रोध या फिर अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी।
उसी की तरह मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, उसे अब आपके वश में कर देना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयास करूंगा कि वह स्त्री दासी की तरह निरंतर आपकी सेवा में लीन हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा, राजन, अब आप मेरी भी कुछ बात सुनने की कृपा करें। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ जो रस और नीति से भी संयुक्त है। ये स्त्री पूरी तरह विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। मानद, उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है। महाबाहो, बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुक्ति स्त्री ने आने का साहस किया है, ये कैसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को न कभी सुना और न देखा है। इस कल्याणी में तो असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुधों से ये सुसज्जित है। मेरी समझ में ये सारी बातें काल की करतूत लगती हैं। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे लग रहा है अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी थी, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे सपना आया कि घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। ये मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणी है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूमकर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूं कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य ही उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दिखाई दे रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, ये स्त्री न मानुषी है, न गांधर्वी और न असुरी। इसे तो देवताओं की रची हुई माया ही समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन में कायरता लाना अवश्य ही अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही उचित है। जो होना है महाराज, वो तो होकर ही रहेगा। प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे या बुरे फल को भला कौन जान सकता है। और इस विषय में तो सभी अनजान है, कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचार पूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में दैव का अमिट शासन चलता है और त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे विफल करने में समर्थ हो सके। तब महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानिनी सुंदरी स्त्री को धर्मपूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। अगर वह सुंदरी युद्ध में तुम्हारी अधीनता स्वीकार ना करे, तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे ही प्रयास से उसे वश में करने का प्रयास करना चाहिए। अजी, तुम तो सर्वज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर महाबाहो, तुम अभी एक विशाल सेना साथ लेकर वहां जाओ। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने का प्रयास करना। काम अथवा बैर, किस उद्देश्य को लेकर वो यहाँ आई है, ये जानना बहुत आवश्यक है। या फिर वो किसकी माया है, सबसे पहले ये निश्चय करके उसके अभिलषित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके बाद अपनी योग्यता और उसके बल के अनुसार युद्ध करना उचित होगा। वो जैसा चाहती है उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था। उसने महिषासुर की सारी बातें सुनकर सेना अपने साथ ले ली और महिषासुर को प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय रास्ते में उस दुरात्मा दानव को यमराज के पद को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया। आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थीं। सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त आयुधों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा होकर नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, मस्तक पर सुंदर सींग धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने आप को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक इच्छा है। विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली है सुंदरी। महिषासुर देवताओं के लिए भी अजेय है। तुम उसकी इच्छा पूर्ण करो। कर भोरू, तुम्हें इतने सारे आयुध धारण करने की भला क्या आवश्यकता है?
कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों के गेंद पकड़ने के योग्य हैं। भौं रूपी धनुषों के होते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती है? देवी, तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण है, फिर इन लौकिक बाणों से भला क्या प्रयोजन है? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य के जानकार मानव को युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति ही परस्पर लड़ते भिड़ते रहते हैं। देवता हो या दानव, सभी हमारे महाराज महिषासुर का सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो, वे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण कर देंगे। सभी प्रकार से तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देवी, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख ही सुख मिलेगा। ये निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के बाद विजयी हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें तो राजनीति का पूरा ज्ञान है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं कि ताम्र की उपर्युक्त बात सुनकर देवी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। फिर मेघ की भांति बड़ी गंभीर वाणी में वे ताम्र से कहने लगी कि ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि तक को भी मैं पति नहीं बनाना चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं एक पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूं। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रह हैं। वे तो सब जगह विराजमान हैं, क्षमा और शांति के साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं भला कैसे तैयार हो सकती हूँ? तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, या फिर तेरी पीठ पर पानी लादकर जनता को जल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगी। अरे नीच, अगर तुझे अपने प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, नहीं तो संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, नहीं तो अज्ञान से अगर विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं, और तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं। इसीलिए तो तू कह रहा है कि भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ वो सींग वाला महिषासुर? ऐसे दो व्यक्तियों में भला कैसा संबंध? जा या फिर युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे तेरे परिवार के सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। अगर युद्ध अभीष्ट ना हो तो इस लोक को छोड़कर कहीं और सुख से जीवन बिता। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए और दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भी भय से व्याप्त हो गया और वो वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने भी दैत्य थे उन सब का मन चिंता से आकुल हो गया। राजन, उन सब के कान उस भीषण गर्जना से बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही अब उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी बड़ी भीषण गर्जना की। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का सहारा लिया जाए या फिर युद्ध हो, या फिर युद्ध भूमि से ही निकलकर भाग चलें। महानुभाव दानवों, आप लोगों को यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है। आप सबके सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर ना रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना बड़ा आवश्यक है। राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य और राजा दोनों का विनाश हो सकता है।
अपना विचार सबको पता ना चल जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भलीभांति गुप्त रखते हैं। इसलिए इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतुयुक्त हितकारक मत प्रकट करे। नीतिपूर्वक विचार करके ही अपना मत बताना चाहिए। यहाँ जो देव निर्मित स्त्री आई है उसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का भला क्या कारण है, इस बात पर विचार किया जाए। वह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और भला क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी या नहीं, त्रिलोकी में ये कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की तो हार होती ही है, ये भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा दैव के अधीन समझनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विडलाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा कि राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्नपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये किस उद्देश्य से और कहाँ से आई है, किसके साथ इसका विवाह हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका वध तो निश्चित है। देवता इस विषय को भलीभांति जानते हैं और लगता है कि उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सब के सब युद्ध देखने की इच्छा से छुपकर संप्रति आकाश में विद्यमान हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है महाराज। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता युद्ध भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध कर डालेंगे। साथ ही वो स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है प्रभु, इसलिए आप इस समय युद्ध ना करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम लगातार आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम तो आपके अनुचर हैं और यही हमारा धर्म है। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूं कि आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लग जाएगा। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के सामने ऐसा क्यों किया जाए। इसलिए महाराज, मेरी नजर में तो युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसको टालना असंभव है। फिर जानकार पुरुष भला क्यों चिंता करे। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल हैं, ये मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर तो जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। इसलिए जीने और मरने के बारे में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वाशकल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महिषासुर से ये कहा कि राजन, ये कार्य कायर व्यक्तियों के लिए अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। राजन, बस आप मन में उत्साह रखिए। मैं निर्भीक होकर युद्ध करूंगा। राजन, मेरे प्रयास से वो चंडिका यमराज के घर अवश्य ही पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु और विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली वो अकेली स्त्री भला मेरा क्या कर सकती है। मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखिए महाराज। फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको खुद युद्ध मैदान में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में भरा रहने वाला वाशकल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। इसके बाद दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई ये माया है और आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। ये तो केवल डराने के लिए ही है। ऐसा जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। राजन, ये राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बात कहता हूं, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं।
इनके अलावा कुछ तामस भी होते हैं। राजन, उनके मन में स्वामी के कार्य से किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार महाबाहु वाष्कल और दुर्मुख महिषासुर की आज्ञा लेकर वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से वे पूर्ण जानकार थे, इसलिए वे मदोन्मत्त दानव युद्ध के मैदान में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे राजन संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। फिर तो त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हें भोगने का सुअवसर प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। ये नरेश महान पराक्रमी है, इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्रायः लालायित रहती हैं, प्राप्त कर लोगी। देवी कहने लगी, अरे धूर्तो, तुम ये क्या समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसा हुआ ये कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां जो कुल, शील और गुणों में समानता रखता है, वैसे ही पुरुष की उपासना करती हैं। बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। और ये महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देवरूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को अपना पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाष्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं और जो हाथी की तरह धूल धूसरित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे ये वचन उसे कह दो कि तू पाताल में चला जा या फिर आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, ये अटल सत्य है। मैं तो तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके फिर तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। अरे चार पैर वाले जानवर, मेरे सामने विजयी हुए बिना कहीं भी भाग में, चाहे वो पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो या फिर आकाश ही क्यों ना हो, तुझे कहीं भी जगह मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, देवी भगवती के ऐसा कहने पर वाष्कल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके बड़ी निडरता से विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति पर्याप्त मात्रा में बाण वर्षा करने को तत्पर हो गई। उन दोनों दैत्यों में वाष्कल बड़ा चंचल था। वो तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा हुआ था। फिर तो वाष्कल और देवी में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भीरुजनों के मन में भय ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को भला क्या डर था? युद्ध में अपना मनोबल और पराक्रम दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर अब उन्हें क्रोध हो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाष्कल पर चला दिया। दैत्यवर वाष्कल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंहवाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीले रंग वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। इससे उन्होंने वाष्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। ये देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धाराशायी कर दिया। वाष्कल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। फिर वह तेजी से उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल गई।
त्रिशूल से उसकी छाती में बड़ी भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार करने लगे। इधर वाशकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख अब युद्ध के मैदान में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उस समय दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को तत्पर हो गया। उसके तीखे और शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और फिर गर्जना करने लगी। राजन, अब तो दोनों में महान भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रक्त की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम्बी एकत्रित किए हुए हों। उस अवसर पर वहां की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि चारों ओर कटी हुई लाशें बिछी हुई थी। उन्हें खाने वाले श्रृंगाल आदि क्रूर जानवरों का पूरा समूह जुटा हुआ था। सियार, कुत्ते, कौवे, काक और गीध, बाज उन दुष्ट दानवों के मरे हुए शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से बड़ी दुर्गंधित हवा चलने लगी थी। मांसभक्षी जानवर बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे तो सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, नहीं तो आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। तब देवी बोल उठी कि तेरे सिर पर मौत नाच रही है। तू काल से मोहित हो गया है, इसलिए जी भरकर अनाप शनाप बक ले। मैं अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूं जैसे इस वाशकल को भेज दिया है। मूर्ख, जा या फिर रह, तुझे मरना तो अभीष्ट है, इसलिए पहले मैं तेरे प्राण हरकर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। अब तो दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया ही था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के सभी बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्तासुर वज्र फेंक रहे हों। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों आपस में घमासान युद्ध करने लगे। देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था। शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट डाला। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा और पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने अपनी गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए। वो जमीन पर पड़ गया। उसे देखकर आनंद से देवता विह्वल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जयध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने लगे। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। युद्ध के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। ये देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। श्री व्यास जी कहते हैं कि दुर्मुख तो युद्ध में काम आ गया। ये समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। ये क्या हो गया? ऐसा बार बार वह सभी दानवों से पूछने लगा। कहने लगा कि दुर्मुख और वाशकल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। ये कितने आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है।
इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र हैं। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सभी लोग परस्पर विचार करके जो भी उचित जान पड़े कहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराक्ष बोला, महाराज, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वो रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुराक्ष आ रहा है ये देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से सभी राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। ये क्या? ऐसा कहकर वे भाग गए। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सबके सब भाग रहे थे। उनकी ये स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा कि तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा भय आ गया? दैत्यो, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमलोक भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर युद्ध के मैदान में डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध मैदान में आकर वह निश्चिंता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारी इस गर्जना को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है और इस कार्य से जगत में अपयश ही फैलता है। ये जानकर मेरा मन तुम्हें मारने से हट रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भाव से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुखों को छोड़कर तुम युद्ध की इच्छा से प्रकट हुई हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? युद्ध मैदान में तो तलवार चलती है, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीर की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार किया करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं कि युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है और उनका ये कहना केवल अर्थवाद है। इसलिए वरारोहे, तुम्हारा मन जहां माने वहीं चली जाओ, या फिर तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराक्ष कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काटकर कहने लगी कि अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? न तो तू नीति शास्त्र जानता है और ना ही तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है और ना तुझे धार्मिक बुद्धि ही प्राप्त है। आज तक तो तू मूर्ख की सेवा में लगा रहा, इसलिए तू भी मूर्ख रह गया। अरे, जब तुझे राजधर्म पता ही नहीं तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है? मेरे द्वारा युद्ध मैदान में महिषासुर मारा जाएगा। युद्ध मैदान की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी और इसके बाद मैं भी सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला ये दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना अब मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की ऐसी बातें सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष के बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बींधने लगी। देवी के बाण इतने तीखे थे मानो विषधर सर्प ही हों। उस समय भगवती और चिक्षुराक्ष दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। गदा की कठिन चोट को न सह सकने के कारण चिक्षुराक्ष मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव फिर पत्थर की तरह रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराक्ष को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह खुद ही युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर
भगवती चंडिका ठठाकर हंस पड़ी और बोली, दैत्यवर, आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है? मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा हुआ है? तो मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा? मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी जीवित ही है। इसलिए तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिक्षुराक्ष की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी और महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ युद्ध के मैदान में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर बहुत जोर से चोट की और फिर साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी और उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मूसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा था। इसके बाद वह युद्ध मैदान में गिर गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराक्ष की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक भी धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का वध हो गया था। ये बड़े दुष्ट और संग्राम में अजेय माने जाते थे। इनके मर जाने पर तो सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गई। उन दानवों की मृत्यु देखकर सभी देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर वे भगवती की जय जयकार करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण, इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया। ये समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ वे युद्ध मैदान में उपस्थित हो गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवती सिंह पर विराजमान है। उनके 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा संलग्न हैं। तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा कि देवी, सच्ची बात बताओ कि तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है, और सुंदरी, इन निरपराधी दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो? इसका कारण भी बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने को तैयार हूँ। वरारोहे, स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधार जाओ। क्यों युद्ध की इच्छा प्रकट कर रही हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध सभी सुखों का विनाशक है। तुम्हारा ये शरीर तो अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असह्य है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो ये हो रहा है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। इसलिए तुम दुख के कारण संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना ये साधारण नियम है।
अंबिके, दैत्यों ने तो तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे तुम्हारे हाथों क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं और सत्य को प्राण कहा गया है। इसलिए विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। तुम दानवों का संहार करने पर तुली हुई हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। तब देवी कहने लगी, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के बाद दानव वध का उद्देश्य भी बतलाऊंगी। दैत्य, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कामों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने और साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं घूमा करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा लगातार पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये सब मेरे सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे ही हाथ में है। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। ये जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव, सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम यहाँ से जाओ या फिर यहीं रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने तो सारी बातें बतला दी। इसलिए जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो कि राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेज रहे हैं? खुद जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए, और ऐसी स्थिति में तुम सबका परम कर्तव्य है कि वैर भाव को छोड़कर सुखपूर्वक पाताल में चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है वो सब वापस करने के बाद तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी की ऐसी बातें सुनकर असीलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा कि विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है ना? ऐसी स्थिति में संधि या फिर विग्रह क्या करना चाहिए? तब विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी मेरे स्वामी राजा महिषासुर संधि की इच्छा कभी नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, ये देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं, और ऐसा ही देव का विधान है। अरे किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का ये धर्म ही महान कठिन है। वे तो सदा निराभिमानी होते हैं। लगातार हर समय उन्हें अपने स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। प्राणों का जाना या फिर बच जाना ये तो संदेहास्पद है। इसलिए मृत्यु को तिनके के समान तुच्छ मानकर महिषासुर ने हमें जिस काम में भेजा है उसमें जुट जाना ही उचित होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असीलोमा और विडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे, कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम विद्या असीलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट कर दी। बाण की असह्य व्यथा के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए युद्ध के मैदान में सो गया। ये देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, ये दानव तो बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूँ अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है। प्रिय और अप्रिय के विषय में वो कुछ भी नहीं जान पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं तो भी मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है। पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे तो कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता।
तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले, साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असिलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असिलोमा का सर्वांग बाणों से बिध गया, रक्त की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलास का वृक्ष हो। फिर तो असिलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली और बड़ी तेजी के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर गदा चला दी। सिंह ने असिलोमा के किए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह नहीं की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को ही चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट कर दी। राजन, देवी ने असिलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तेज तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर दानवराज असिलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में भीषण हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, किन्नरगण यशगान करने में लीन हो गए और इस प्रकार असिलोमा तथा विडालाक्ष ये दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए। शेष बचे हुए सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे हुए थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा अर्थात भोजन बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, असिलोमा और विडालाक्ष दोनों मर गए, अब आप हमें बचाइए। यों उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वे सब के सब सिंह के ग्रास बन गए। ऐसा कहकर वे अपने राजा महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर अब महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उसके मन में चिंता की काली घटाएं घिराई और वह बड़ा दुखी हो गया। व्यास जी कहते हैं कि सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा कि जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा और पताका से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे रहते हैं और जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत है, वो मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ लेकर आ गया और बोला, महाराज, मैं खूब सजाकर आपका रथ ले आया हूँ। ये बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ है और ये रथ सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। उत्तम चांदनी से उसे छा दिया गया है। इसके बाद रथ आ गया। ये जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख बहुत कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुरता बड़ी आवश्यक है। इसलिए आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर ही मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी मुख की संभावना इसी स्थिति में है। यो मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की छवि धारण कर ली। उसके हाथों में अब संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वो रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंच गया। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान करने वाली स्त्रियों के मन भी उधर आकर्षित हो जाए। जब देवी ने देखा कि दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और उसके बहुत से वीर भी उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उनसे बोला, देवी, ये जगत परिवर्तनशील है। स्त्री या फिर पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सब के मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है।
मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में सुख की संभावना कभी नहीं की जा सकती। मैं एक वीर पुरुष हूँ, तुम मेरे साथ यदि संयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार तरह तरह से रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो ही चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न हैं उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, या फिर इच्छानुसार तुम उनका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो और मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार भी सुख मिलता हो तुम वही काम करो, यही मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली है प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही संपन्न करने को मैं उत्सुक हूँ, और तुम्हारे रूप ने तो मेरे मन को मोह लिया है। सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम माना गया है। काली भौहों से अनुपम शोभा पाने वाली है कृशोदरी, मैं तो तुम्हारा निजी चाकर हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी अर्थात नौकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने तरह तरह के आयुध त्याग दिए हैं, तुम्हारे चरणों में इस समय मेरा मस्तक झुका हुआ है, मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मेरे मन में इतनी दीनता कभी नहीं आई थी। ब्रह्मादि अनेक शक्तिशाली पुरुषों से युद्ध होने पर भी मैं दब नहीं सका। केवल तुम्हारे ही सामने मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवता युद्ध में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित है। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, जरा मेरी ओर देखने की कृपा तो करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ कर दिया। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अलावा अन्य कोई भी पुरुष मेरा अभीष्ट नहीं है, और दैत्य मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याणमय है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने की चेतना आ जाती है, नहीं तो मैं जड़ थी। उनके संयोग का ये प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई हूँ। जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतनता आ जाती है। मैं ग्राम में सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि तो बड़ी खोटी है। इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालयित है। अरे, पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु जो स्त्री रूपी सांकल से बंध जाता है उसका छूटना बड़ा मुश्किल है। स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू मूर्खता क्यों कर रहा है? देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में घूम, या फिर तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल लोक चला जा, या फिर चाहे तो युद्ध भी कर सकता है, और मुझ में शक्ति की कोई कमी नहीं है। दानव, तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने मुझे इस समय यहाँ आने की प्रार्थना की है। तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहृद बन चुका है, इसी के फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा ये व्यवहार अब मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। इसलिए तू जीते जी सुखपूर्वक यहाँ से चला जा। 7 पग चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रही हूँ। वीर, अगर तुझे मरना ही अभीष्ट है तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाबाहो, मेरे हाथों तेरा वध होगा और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की ये बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में फिर से मीठी बातें कहनी शुरू कर दी कि हे प्रसन्नवदने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्य का मन तो मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर और लोकपाल प्रभृति प्राय सभी निछावर हो चुके हैं। कमल लोचने, तब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित होगा? सुंदरी,
अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी सहधर्मिणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ, या फिर जहां से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छा अनुसार वापस जा सकती हो। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हित भरी कल्याण की बातें कही हैं, इसलिए आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी मृगनयनी स्त्री को मार देने में मेरी बिल्कुल भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक या फिर ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित भी कोई विधान नहीं है। इसलिए वराना ने आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर भला कैसे मिल सकता है। सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई भी सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए भी समझना चाहिए। संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है। तुम सुंदरी स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम में चतुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो? किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है? मधुर बोलने वाली है प्रिय, किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है। इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया है, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर पा रहा। पीछे पछताना पड़ेगा। सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी ही दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा कि मंदोदरी नाम वाली वह स्त्री कौन थी? वो कौन राजा था जिसने उसे त्याग दिया, और वह कौन सा मूर्ख राजा था जिसकी फिर वह पत्नी बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, जरा ये कथा विस्तार पूर्वक मुझसे तो कहो। तब महिषासुर कहने लगा कि धरातल पर सिंघल नाम से प्रसिद्ध एक देश है। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वहां राजधानी थी। वे राजा बड़े धर्मात्मा, न्यायशील और शांत स्वभाव के थे और बड़ी तत्परता से अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र और सभी धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसे ही सर्वगुण संपन्ना थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रेयसी पत्नी गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विह्वल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या अब बढ़ने लगी। मन को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधनवा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर राजा मद्र देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था। कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुग्रीव ही है। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान है। उसने सभी विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास भी किया हुआ है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी पत्नी से पूछा कि अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए और मेरा विचार है कि कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदरपूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा कि पुत्री, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तुम्हें पसंद तो है ना? माता का ये वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया कि मैं पति का वरण नहीं करूंगी। माता, विवाह करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
मैं कुमारी व्रत में रहकर अपना जीवन बिताऊंगी। माता, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी इच्छा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्या में बीतेगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कहना है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है, इसलिए मैं मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पतिदेव, मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रभृति जितने भी हैं, उन सब के अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के मन में अपना मन मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। अगर पतिदेव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो सौत से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर ढह पड़ता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। फिर क्लेश होना तो स्वतः सिद्ध हो गया। संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो ये संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ से पति का वरण करना सर्वथा अवांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी कि प्रभु, राजकुमारी को तो विवाह करना ही पसंद नहीं है। उसे कुमारी व्रत का पालन करने की इच्छा है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर ये संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है, इसलिए पति बनाने की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षिता में रहकर घर में ही समय बिताने लगी। स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा था, वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थीं। उन्हें देखती हुई वह प्रसन्न वदन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में ही उसी मार्ग से दैववश कौशल देश का राजा वहां आ पहुंचा। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। उसकी बाकी सेना धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा कि देखो, इस रास्ते से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष यहाँ आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं तो बड़ी विशाल हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभागमन हो गया। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला कि बड़ी बड़ी आंख वाली ये बालिका कौन है और किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। ऐसा पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले हे वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे और किस काम से इस समय यहाँ आने का कष्ट उठाया है। दासी के यों पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना शुरू किया कि इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगड़ी सेना है जो इच्छानुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से भटकता हुआ ही मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। सैरंध्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की ये राजकुमारी है और इसका नाम मंदोदरी है। ये कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी सैरंध्री की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे फिर कहा कि सैरंध्री, तुम तो बड़ी विदुषी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कहना है कि सुलोचने, मेरा जन्म ककुस्थ वंश में हुआ है। मैं वहां का राजा हूँ। कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई पत्नी नहीं है। मैं तुम राजकुमारी को चाहने लगा हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो ही। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
महिषासुर देवी से कहता रहा कि राजा वीरसेन के उपर्युक्त वचन सुनकर सैरंध्री राजकुमारी मंदोदरी से ये संदेश कहने के लिए तत्पर हो गई। फिर उसने हंसकर बड़े मीठे शब्दों में कहा कि प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुल दीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न है। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारे ही जैसी है। सुंदरी, सभी प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली है राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य तो हो ही गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सदा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो, मेरी इस राजकुमारी को समझाओ। किंतु तुम्हारी हठधर्मी के कारण हम तुमसे कुछ भी नहीं कह पाती। हम तुम्हें समझा नहीं सकती कि राजकुमारी विवाह कर लो। फिर भी हम तुम्हें ये बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है। ये मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। इसलिए हे विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा कि बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। ये निर्लज्ज क्यों मुझ पर आंखें गड़ा रहा है? सैरंध्री ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना बड़ा कठिन है। साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। इसलिए सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये तो निश्चित ही है कि तुम कभी ना कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। सैरंध्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा कि दैववश जो होने वाला है वो तो होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु मेरा ये सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर ने देवी को आगे बताया कि राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सैरंध्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य पति को भी ये राजकुमारी वरण करना नहीं चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए। उनके मन में राजकुमारी के प्रति जो मोह उत्पन्न हुआ था वो भी अब नहीं रहा। देवी को महिषासुर ने इसके आगे का जो भी वृत्तांत सुनाया, अब आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है हर बार की तरह ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।